नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश में किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। नेता है कि यूरिया की किल्लत के बहाने सियासत चमकाने में लगे हैं। प्रदेश सरकार केंद्र पर कम यूरिया सप्लाई का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का दावा है कि मध्य प्रदेश में यूरिया की नहीं बल्कि मैनेजमेंट की कमी है। सवाल यह है कि क्या पार्टियां किसानों को बीच में फंसाकर अपना सियासी उल्लू सीधा करती हैं? रबी सीजन में मध्य प्रदेश के किसानों के सामने यूरिया का संकट खड़ा हो गया है। यूरिया नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। वहीं नई आई कांग्रेस सरकार ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खरगोन, रायसेन, गुना, विदिशा, राजगढ़, जबलपुर, होशंगाबाद में यूरिया की भारी किल्लत के बाद किसान सड़क पर उतर चुके हैं। किसानों का आक्रोश देखते हुए कई कलेक्टर तो पहले ही मंत्रालय से यूरिया की डिमांड कर चुके हैं। गुस्सा बढ़ता देख अब सीएम कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्रियों को फोन लगाया। ट्विटर पर भी सीएम और कांग्रेस नेता अटैक और अपडेट देते रहे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हार की वजह से केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के हिस्से का यूरिया राजस्थान, हरियाणा और पंजाब भिजवा दिया है, जबकि बीजेपी यूरिया के संकट की वजह सप्लाई नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के मैनेजमेंट की खोट बता रही है। जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों प्रदेशों में बीजेपी को किसानों ने उखाड़ के फेंका, तो एक विद्वेष की नीति को अपनाते हुए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को जो कुल खाद का आवंटन 3,70,000 मेट्रिक टन है, उसमें से करीब 2,05,000 मेट्रिक टन यूरिया नहीं भेजा है, जो कि बेहद निंदनीय है। मध्य प्रदेश में हाहाकार मची हुई है। बेगमगंज, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, सीहोर, सागर, पूरे प्रदेश में खाद यूरिया की कमी आ रही है। व्यवस्था है किसानों के तो एक दिन महत्वपूर्ण रहता है। यूरिया अगर एक दिन समय पर नहीं मिले तो पूरी फसल चौपट हो जाती है। यूरिया बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है, इसको तुरंत उपलब्ध कराएं। सीएम कमलनाथ की चर्चा के बाद केंद्र ने यूरिया की 85 रैक मध्य प्रदेश भेजने की बात कही है। एक रैक में 2500 से 2800 टन यूरिया होता है। 22,000 टन यूरिया तुरंत भेजने के साथ हर दिन 5 रैक देने पर सहमति बनी है। खेतों में लगी रबी फसल को अभी खाद की जरूरत है। अगर समय से खाद नहीं मिला तो कर्ज माफी के बावजूद किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो आखिर यूरिया क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्या समस्या है? अधिकारी कह रहे हैं कि किसान हाय तौबा मचा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि यही समय है कि फसल को यूरिया दे दीजिए। सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार से यूरिया नहीं पहुंच रहा है। अधिकारी जवाब देते हैं कि 80% यूरिया आ चुका है। आखिर कौन सही है, कौन गलत? लेकिन नुकसान किसान का। इसी पर बातचीत करेंगे। दिनेश गुर्जर, कांग्रेस किसान अध्यक्ष, हमारे साथ हैं। साथ ही राहुल कोठारी जी, बीजेपी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश गुर्जर जी, आप किसान अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लोगों के बीच पहुंच रहे होंगे। वादे आप तो सरकार बहुत कर चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि जिस प्रशासनिक स्तर पर आप कह रहे थे कि बीजेपी कर नहीं पाई, बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया, तो आप ये भी कर दीजिए और वो भी कर दीजिए और किसानों को यूरिया भी दे दीजिए। दिनेश जी, आवाज आ गई आपको? जी जी जी, चलिए, अब आपको आवाज पहुंची। ऐसा है, देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बने अभी 10 दिन हुए। हेलो जी, कहिए, आप अपनी बात रखिए आराम से। सरकार बने हुए हैं और ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये चिंता शिवराज सिंह चौहान जी को करना थी कि ये आगामी फसल में हमको कितना खाद चाहिए और इसकी व्यवस्था उनको करना थी। अब चूंकि इन्होंने नहीं की हैं और 10 ही दिन सरकार को बने हुए हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय कमलनाथ जी को कि शपथ लेने के 30 मिनट में उन्होंने किसान भाइयों कर्जे माफ़ किए। इससे ये स्पष्ट होता है कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों के लिए चिंतित हैं। किसानों के जो खाद की रही बात, मैं खुद जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परसों हम लोग मिले और हमारे पीएस जो हैं अशोक बर्णवाल जी, उनसे मिले। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि शीघ्र व्यवस्था हो रही है। माननीय कमलनाथ दिल्ली जाकर किसान भाइयों की जो खाद की कमी है उसको पूर्ति करने के लिए संबंधित मंत्रियों से मिले हैं और हम किसान भाइयों को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग चिंतित ना हों। आपको किसानों का नेता, ऐसा नेता माननीय कमलनाथ जी मिले हैं कि आपको 10 दिन के अंदर पूरी यूरिया आपको विधिवत मिलने लगेगी। आप बिल्कुल बहकावे में ना आए, पूरी ईमानदारी से आपको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी और जो व्यवस्था जो अभी खराब है वो 2-3 दिन में ही सुधर जाएगी। दिनेश गुर्जर जी, पिछले साल 15 दिसंबर तक 3,81,000 टन यूरिया मिल चुका था, लेकिन अब की बार 15 दिसंबर तक 4,64,000 मीट्रिक टन जो है वो यूरिया मिल चुका है। ऐसे में पिछली बार तो इस बार से ज्यादा मिल चुका है। आप कहां कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने नहीं दिया? देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश में जो कालाबाजारी हो रही है, जो यूरिया को रोका गया है और जिस तरह से अभी 10 दिन हुए हैं, अब ये पूरी चिंता को लेके और जिस तरीके से लगा है हमारा पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार इस बात को लेके चिंता में है कि हम किसान भाइयों की जो खाद की क्राइसिस है इसको कम करें और जल्दी से जल्दी किसान भाइयों तक यूरिया खाद पहुंचे। इसकी पूरी लड़ाई युद्ध स्तर पे चल रही है और आपको 2 दिन के अंदर आपको उसके परिणाम दिख जाएंगे। जी, परिणाम मिल जाएगा। राहुल कोठारी जी, कहां दिक्कत आ रही है? देखिए विजय जी, बहुत स्पष्ट रूप से जिस दिन से सरकार बनने की संभावना दिखी है उस दिन से आप जानते हैं कि जो शासकीय अधिकारी हैं उनका रुख किस तरफ हो चुका था, किसको वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। अगर कोई व्यक्ति शपथ लेता है और 30 मिनट के अंदर कोई ऑर्डर साइन करता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रक्रिया बहुत पहले चालू हो जाती है। अभी मैं किसान कर्जे पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी पात्रता के नियम से लेकर बाकी सारी चीजें भी जनता के सामने आना बचा है, लेकिन फिर भी किसानों की आत्महत्या चालू है। मुझे लगता है आपने जो आज विषय रखा है बहुत गंभीर विषय अपने आप में, उस पर मैं भी गंभीरता से जवाब देना चाहूंगा। इसमें 2 बातें आती है, एक तो शासकीय पक्ष अपने आप में आता है और दूसरा राजनीतिक पक्ष आता है। शासकीय पक्ष में आपने खुद ने इस बात को अपने समक्ष रखा कि 4,84,000 जो मेट्रिक टन की बात आपने बताई इस बार अभी तक आ चुका और पिछली बार 3,81,000 ही अभी तक आया था। उसमें कहीं ना कहीं ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए लगातार पूरे अपने जो हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाने का जो काम किया था उसमें हमको लगभग इस बार 3 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ाने में सफलता मिली थी। उस रकबे के हिसाब से अधिकारियों का ये काम बनता था कि उस हिसाब से अपना जो IFMS पोर्टल सरकार का होता है, क्योंकि जो सरकार के पोर्टल्स होते हैं उसके में मांग के हिसाब से ही वहां पे उसी अनुपात में वहां से डिस्पैच चलता रहता है। इस पोर्टल को ना तो भरा गया, ना किसी के द्वारा ध्यान दिया गया और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि कमलनाथ जी अभी जो है बहुत अपने आप में राजनीतिक व्यवस्था में व्यस्त हैं, लगातार उनको इस बात की चिंता है कि भूरिया क्या कह रही है, किस कलेक्टर को हटाने की कह रही हैं। यूरिया से ज्यादा अगर भूरिया की चिंता करेंगे, यूपी बिहार वालों को बाहर भेजने की चिंता करेंगे, सिंधिया जी दिग्विजय सिंह जी के किन लोगों को मंत्रिमंडल में नहीं लेना उसकी चिंता करेंगे और जिस तरीके से कभी एल्डरमैन को हटा दो, कभी निगम मंडल हटा दो, इसमें अगर कमलनाथ जी का ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी भयावह दृश्य हमको देखने मिल सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस आज गलती कर रही है, राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के ऊपर इस मामले को ढोलने की जो कोशिश कर रही है, इसकी मैं तीखी भर्त्सना आपके माध्यम से करता हूं। राज्य शासन में आज जो अपने अधिकार प्राप्त है, पहले पोर्टल को भरवाएं, पहले अधिकारियों को चापलूसी छुड़वा के समक्ष अपना पूरा चेहरा दिखाएं, उसके बाद आपके पास भी समय है राहुल कोठारी जी, खड़ा करें। बीजेपी के पास भी समय है, जहां विदेशों में जाकर हो रही है वहां से किसानों के साथ खड़ा रहे, क्योंकि विपक्ष की भूमिका अब आपकी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा है,
लगातार आप जानते हैं कि हमने पहले भी बोला, हमारे शिवराज सिंह जी ने बोला है कि लगातार वो हमारे सबके बीच में, जनता के बीच में खड़े रहेंगे। और इस तरह की जो बातें आज बड़ी शर्म हमको इस बात को लेकर आ रही कि जिस सरकार में ये विषय 5-7 वर्षों में आया ही नहीं था, यूरिया की किल्लत लोग भूल चुके थे। हमारे स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार जी ने बड़ी मेहनत से विदेशों में जाके आपके समय यूरिया की किल्लत नहीं हुई, 2014-17 के अंदर हमेशा यूरिया की किल्लत रही है। हालांकि सवाल ये उठता रहा कि यूरिया की कालाबाजारी होती रही। किसान भाइयों को लाठियों से मारा गया था, किसान भाइयों को लाठियों से मारा गया था। गुजर जी, आप कोई भी आरोप लगा लें, आपके पास सरकार है, आपके पास पुलिस है, अगर कालाबाजारी आज हो रही तो कार्रवाई कराइए। हम लोग नहीं करेंगे, हम लाठी। दिनेश गुर्जर जी, सवाल ये आरोप लगाने का सवाल नहीं है यहाँ पे। दिनेश गुर्जर जी, आपने कालाबाजारी की बात सुन लीजिए। दिनेश गुर्जर जी, आप किसानों के अध्यक्ष हैं, किसान कांग्रेस के, सुनिए, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट तैयार है क्या? क्योंकि ये समय है किसानों तक यूरिया पहुंचाने का। अगर कम मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? केंद्र से नहीं आया तो क्या आप पार्टी अध्यक्ष से कहेंगे या फिर सीएम से कहेंगे? कब तक आएगा? कब तक वो केंद्रों तक आएगा? केंद्रों से कब तक किसानों तक पहुंचेगा? कब तक सोसाइटी में पहुंचेगा? इसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है या फिर आप इल्जाम लगाने पे तैयार हैं? देखिए, हम परसों मिल चुके इस बात को लेके। जब हमारे पास खबर आई कि अशोकनगर क्षेत्र से, हमने तुरंत जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले, बल्लभ भवन जाकर मंत्रालय में, और उनके पीएस जी से मिले, अरुण वर्णवाल जी से, और हमने ये कहा। उन्होंने तुरंत संबंधित रीवा कलेक्टर को फोन लगाया, तुरंत और जगह फोन लगाए, और कमलनाथ जी ने तुरंत मंत्रियों से बात की केंद्र यही तो दिक्कत है गुजर जी कि आपके जाने के बाद नहीं लग रहा दिनेश गुजर जी प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कमलनाथ जी अपडेट आप नहीं करो और फिर आरोप लगाओ। बात सुनिए, कमलनाथ जी ने तुरंत हमसे जब कहा कि मेरी बात हो गई है केंद्रीय मंत्रियों से, और तुरंत हम ये व्यवस्था सुधर जाएगी, और इसी बात को लेके हम लोग पूरी तरीके से समर्पित भाव से लगे हुए हैं। मंत्री जो तुरंत उन्होंने 3 रैक भेज दी। अगर ये आपके केंद्रीय मंत्री होते, राहुल कोठारी जी, आपको रोकना चाह रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। राहुल कोठारी जी, आपको रोकना चाह रहा हूं। केंद्र में दिनेश गुजर जी, दिनेश गुजर जी, दिनेश गुजर जी सुनिए, मध्य प्रदेश में दिनेश गुजर जी, खंडवा के पंधाना में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। वो किसान था, इसी तरह का कर्जा था उसके ऊपर। आपके आश्वासन से उसे खुशी थी कि कांग्रेस पूर्ण कर्जा माफ करेगी। 2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया, लेकिन 4 लाख का नहीं हो पाया। ऐसे ही वो किसान है जो यूरिया के लिए कर्जा लेंगे, टाइम से यूरिया नहीं मिलेगा तो वो जो ब्लैक में दे रहे हैं उनके पास जाएंगे, फिर उसके बाद अब फसल के नाम सही से नहीं दे पाएंगे, उसके बाद वो आत्महत्या करेगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? यूरिया समय से नहीं पहुंचा, किसान की फसल बर्बाद हुई, इसकी गारंटी नई सरकार लेगी क्या? कि आप यही कहते रहेंगे कि अभी हमारे सीएम बात कर रहे हैं, अभी हमारी केंद्र सरकार से बात हो गई है, कल कांग्रेस पार्टी समर्पित भाव से किसान के साथ खड़ी है, और किसान भाइयों से आपके किसान भाइयों के साथ सरकार 24 घंटे खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ये प्रमाण दिया कि मैं किसानों का हितैषी हूं, इसीलिए 30 मिनट में, ऐसी कोई सरकार नहीं थी, कोई मुख्यमंत्री नहीं था जिसने 30 मिनट के अंदर किसान भाइयों कर्जे माफ किए हों। और हम विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से कि नियम तो दिखाइए, छिपा के क्यों रखें? नहीं, कोई छुपा नहीं है, नियम दिखाइए, पूरी तरीके से किसको पात्रता है, किसको नहीं है। सबको है। जिसने कर्ज लेकर बीज लिया, जिसने कर्ज लेकर खेत जुतवाया, जिसने कर्ज लेकर बुआई करवाई, उस व्यक्ति के लिए आज यूरिया की जरूरत है। कैबिनेट वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा आपके पास, तुरंत आ जाएगा। कैबिनेट के पते नहीं है, बिल्कुल आएगा। अभी सब आप चिंता मत करिए। सवाल ये होता है जब आप किसान की बात करें एक दूसरे पर आरोप लगाने लग जाते हैं। कोई कैबिनेट की बात करता है, कोई ये कहता है कि अभी हम रिसफल में लगे हुए हैं, कोई कह रहा है कि अभी लगातार जो है ट्रांसफर होंगे, लेकिन किसानों की बात कौन करेगा? किसान ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस पर तमाम पार्टियां फोकस करती हैं, लेकिन किसान उनके फोकस में नहीं होता है। राहुल कोठारी जी, आपसे सवाल करूंगा कि क्या केंद्र सरकार किसानों के प्रति भी द्वेष भाव रखेगी चुनाव हारने के बाद? कब तक वो खाद पहुंचाएगी सोसाइटियों तक? देखिए विजय जी, आपके समक्ष अभी बहुत स्पष्ट रूप से पूरी बात आ चुकी है। आदरणीय दिनेश जी ने भी आपको बताया कि कमलनाथ जी के पास ये पहुंचे थे, और कमलनाथ जी के पास पहुंचने के
30 मिनट के अंदर उन्होंने बात कर ली। हमारे केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा जी बहुत ही अपने आप में गंभीर व्यक्ति हैं। अनंत कुमार जी के पास उनके पास ये जिम्मेदारी आई है, उन्होंने तुरंत जिम्मेदारी निभाते हुए 3 रैक मध्य प्रदेश की तरफ रवाना कर दी। आज छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के समक्ष जो मामला उपस्थित हुआ है वो केवल और केवल क्योंकि इनका जो IFMS पोर्टल होता है उसको अपडेट नहीं करा गया। जो हमारी सोसाइटियां होती हैं उसके माध्यम से सरकार के पास जानकारी आती है, उसके माध्यम से आगे भरा जाता है। लेकिन लगातार जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आने के बाद 15-17 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा इसमें कांग्रेस के लोग थे कौन थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी करने वाले लोग होते हैं उन्होंने इस पूरे खाद के मामले को, यूरिया के मामले को फिर से पकड़ के अपने आप के कंट्रोल में लेने की कोशिश करी होगी। इसके लिए कहीं ना कहीं ये पूरी कमी आई है। नहीं तो मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, आपके पास आंकड़े मौजूद हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर जो कोशिश की गई थी चुनाव के पहले हमने इसकी तैयारी कर ली थी, हमारा पेमेंट जा चुका है। लगातार सरकार गंभीरता से इस मामले में काम करते आई। पिछले बहुत दिनों से आपने कई वर्षों से इस पूरे मामले में सुना नहीं होगा, लेकिन हमारा निवेदन यह है कि इनको राजनीति छोड़ के, किसी पे आरोप प्रत्यारोप छोड़ के आज पूरी गंभीरता के साथ जनता की सेवा, किसान की सेवा में लगना चाहिए। केवल भ्रम पैदा कर देना, माफ कर दिया, उसकी स्पष्टता की पात्रता नहीं, हम अभी तक किसी के सामने नहीं आ पा रहे हैं। अगर केंद्र से नहीं आ रहा है यूरिया और 1 या 2 दिन बाद, क्योंकि ये भी कहा गया है कि जो मालगाड़ियां हैं उनके रेक बढ़वाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द पहुंचवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कालाबाजारी हो रही है, जो लूप होल्स हैं, उसके बीच में जो गैप्स है, उसको कैसे भरेगी सरकार? देखिए, ऐसा है, जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, हमारे किसान कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को हमने बोला है कि आपको जहां भी जैसे भी दिखता है कोई भी कालाबाजारी करता है कि तुरंत उसके पास जाओ और संबंधित अधिकारियों बुला के उसके खिलाफ कार्रवाई कराओ। इसके लिए हम लोगों ने किया, क्योंकि हमने तपती गर्मी में किसान कलश यात्रा निकाल के संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसानों को नगद भुगतान मिले, किसानों की फसल की तुलाई समय पर हो, उसकी लड़ाई लड़ी है। किसान भाइयों की पीड़ा हमने देखी है। और मैं राहुल भाई से बड़े नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आज आप इतना कह रहे हैं, आप ईश्वर को साक्षी मान के बताएं कि मृतक किसान के घर एक के घर भी आप गए कभी अपने राजनीतिक जीवन में? हम लोग सैकड़ों किसान भाइयों के घरों पे गए, हमने पीड़ाएं देखी हैं। और इसी पीड़ा को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने तुरंत कर्जे माफ किए, जिससे किसान भाई को मनोबल बढ़े, वो आत्महत्या न लेकिन दिनेश जी, जिम्मेदारी अब आपकी है। आप बार-बार जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन पात्रता नहीं बता रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप थोड़ा पढ़ लिखिए, आपको कर्जे की पात्रता की नींद को नहीं सामने ला पा रहे हैं। हमारे पास बहुत गंभीर जानकारी हमने जानते, बहुत गंभीर जानकारी है कि लोगों को आपने केवल आंकड़ेबाजी जो आप एक साल से करके आपने सरकार बनाई, भारतीय जनता जो भ्रम दे देकर सरकार बनाई, उसी भ्रम में आज भी आप लोगों को नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भ्रमित करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता लग जाएगा। आप पात्रता के नियम सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? लाएंगे, सब लाएंगे। अगर हमने जो कहा है वो करेंगे। आप भैया ये बाजीगरी और जादूगरी मत करिए, मत करिए। नहीं, ये आपके काम है, मूर्ख बनाने का काम मत करिए। काम रहे, आप जनता बहुत समझदार है। अभी 4 दिन नहीं हुए, 4 दिन में आप 4 दिन नहीं, आपको 14 दिन हो चुके सरकार संभाले हुए। अभी रुक जाइए, जल्दी से कैबिनेट बनाइए, आपस में समन्वय बनाइए, टेंशन नहीं, काम करके दिखाइए। आपका सोच नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस आपका काम नहीं कि जाके आप लोगों को सजा दिलवाएंगे। नहीं, किसान हाथ में कानून मत लीजिए। किसान भाइयों, आपने जो बात बोली था कानून लेंगे, आप कानून लेंगे। अगरबत्ती भूरिया मत बनिए। राहुल कोठारी जी, आपको रोकना चाह रहा हूँ, समय कम है, समय कम है। दिनेश जी, यूरिया की चिंता नहीं कर रहे हो। राहुल कोठारी जी और दिनेश जी, सवाल यह है कि जिस दोनों ही पार्टियां जिस किसान को लेकर चुनाव लड़ रही थी, वो किसान मुसीबत में, अब भी मत लड़िए। सवाल यह है कि जैसे तैसे उस तक वो यूरिया पहुंचाने की कोशिश करिए। इसी फसल से वो बच्चों की फीस भरेगा, बेटियों की शादी करेगा, कर्जा चुकाएगा। आप भ्रम मत फैलाइए, आप फैला रहे हैं। हमारे किसान कांग्रेस के लोग बताएंगे कि यही बात होती है। आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं सर, दोनों को रोकना चाह रहा हूं। निवेदन है दिनेश जी आपसे, ये लड़ाई नीचे लड़िए, टीवी पर लड़ने से कोई फायदा नहीं है। नीचे जाइए, किसानों से बात करिए, सरकार से बात करिए, क्योंकि अक्सर यही होता है। चलिए इसको समेट बोलिए, इनके सिंधिया जी को बोलिए कि चिट्ठी कमलनाथ जी को लिखिए। कोई हैसियत नहीं है उनकी आज की तारीख में कि चिट्ठी गौड़ा जी को लिख रहे हैं। नहीं, लिखना चाहिए, सिंधिया जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते कुछ नहीं कर सकते वो। के नाते अपने क्षेत्र की आवाज कमलनाथ जी तक पहुंचाइए। कमलनाथ जी से उनके संबंध अच्छे नहीं तो नहीं पहुंचा रहे हैं। कमलनाथ जी और उनकी दरार आ गई है। चलिए ये दरारें उनकी पार्टी के साथ, लेकिन ये दरारें कई किसानों के फसलों में दरारें ना पैदा कर दें, क्योंकि वहां यूरिया की जरूरत है। यहाँ ना तो भूरिया की जरूरत है किसान को, ना ही किसी महाराज की जरूरत है, उसे यूरिया की जरूरत है साहब। और बजाय लड़ाई के उस तक यूरिया पहुंचाइए, क्योंकि कई बार दोनों पार्टियां
किसानों की बात तो करती हैं, किसानों के सुख दुख की बात करती है, लेकिन जब वक्त आता है उसके साथ खड़े रहने का, तब इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा वादा किताबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।